अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का बहुत करम है कि मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो कल मैं आपको बता रहा था अपने यूके की लाइफ के बारे में कि कैसी लाइफ गुजरी है। तो मैं पहुँच गया था कॉलेज की एंट्री तक। कॉलेज में एंट्री हो गई थी और काफ़ी बुरा दिन रहा पहला, क्योंकि जो मेरी ऑपरेशन मैनेजर थी कॉलेज की, उसने काफ़ी बुरी कर दी मेरे साथ। तो उसके बाद मेरी असल में जो कॉलेज था वो था ऑक्सफ़ोर्ड में, और मैंने जाना होता था हाई वेकम से। हाई वेकम से ऑक्सफ़ोर्ड तक मुझे लग जाता था तकरीबन 1.5 घंटा, क्योंकि मैंने पहले जाना होता था अपने घर से लेके ट्रेन स्टेशन तक, उसमें लग जाते थे मुझे 40 मिनट पैदल। और फिर वहाँ से ट्रेन स्टेशन से ऑक्सफ़ोर्ड ट्रेन स्टेशन तक लग जाता था, वहाँ भी 40-45 मिनट लग जाते थे। फिर वहाँ से आगे 15 मिनट की वॉक थी मेरे कॉलेज तक। तो ये टोटल मिला के 1.5 घंटा तकरीबन बन ही जाता था। तो मेरी वहाँ पे कॉलेज स्टार्ट होता था 9:15 बजे और ख़त्म होता था 3:15-3:30 बजे तक। और ये मेरी क्लासेस थी 5 दिन। वैसे नॉर्मली यहाँ पे लोगों की क्लासेस होती हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनकी होती हैं क्लासेस 1 दिन 2 दिन या हद मार के 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा क्लासेस किसी की नहीं होती। ये मेरी किस्मत ख़राब थी कि मेरी क्लासेस 5 दिन थी, लेकिन अल्लाह के हर काम बेहतरी होती है, भी कुछ कह नहीं सकते कि किस्मत ख़राब थी, ऐसा कहना नहीं चाहिए। तो 5 दिन क्लासेस होती थी और उससे बुरी बात ये थी कि मुझे काम अलाउ नहीं था। मैं पाकिस्तान से सोच के ये आया था कि मैं यूके जाऊंगा और सिक्योरिटी करूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी काफ़ी सुना था। आप यूट्यूब खोलते हैं, जा सर्च करते हैं कि यूके में ज़्यादा काम किसके, आसान काम कौन सा है, वो तो आपको ज़्यादा उसमें ये स्टोरीज मिलती हैं कि वहाँ पे लोग सिक्योरिटी करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। तो मेरा कज़न भी यही करता था, तो सोच के मैंने यही आया था कि वहाँ जाके सिक्योरिटी करूँगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया और मुझे पता लगा कि मुझे वर्क अलाउ नहीं है, तो वर्क अलाउ ना हो तो आपका बैच नहीं बन सकता, और बैच नहीं होगा सिक्योरिटी का तो आप काम नहीं कर सकते। तो सारा मसला फिर काम अलाउ ना होने का है। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार यहाँ पे तो बड़ा मसला हो गया है और काम नहीं कर सकता यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ इटली, क्योंकि मेरे मामू इटली आए थे, इटली से यहाँ पे आए थे। उन्होंने कहा था कि आप ऐसा करो कि यहाँ से यूके से आ जाओ इटली। मैंने एक दो बंदों से पूछा कि मैं यहाँ से लीगली जा सकता हूँ इटली, तो उन्होंने बताया कि नहीं, अभी आपका साल का वीज़ा है, तो आप कम से कम 6 महीने यहाँ पे रहो, उसके बाद जाओगे। अगर मैं यहाँ पे 6 महीने रहता, फिर पीछे 6 महीने रह जाते, और अगर आपके वीज़े को 6 महीने रह जाए तब भी वीज़ा नहीं लगता, तो बड़ी समस्या थी ये। फिर ये हुआ कि ये जहन में आया कि ऐसा करते हैं, हम यहाँ से बैठते हैं लंदन से शिप पे, और शिप पे बैठ के जाते हैं फ्रांस, और फ्रांस से आगे रोला ही नहीं, चले जाएंगे इटली। तो ये मेरा प्लान पक्का हो गया, काफ़ी लोगों से पता भी किया। तो एक दो बंदे टकरे मुझे मिले कि हाँ कर देंगे इस तरह, लेकिन फिर मेरे दोस्तों ने समझाया, मुझे यहाँ पे रहते थे, और मैंने ख़ुद भी सोचा कि यार खुदा न खास्ता अगर मैं जाते हुए पकड़ा जाता हूँ शिप पे, क्योंकि है तो इलीगल ना, अगर पकड़ा जाता हूँ ना मैं यूके का रहूँगा, ना फ्रांस का, और ना इटली का। तो ये प्लान किया जाए कैंसिल, और यहीं पे रह के मेहनत की जाए। और आपको पता है अगर इंसान कोई मेहनत करे तो उसका फल लाजमी मिलता है। तो मैंने यहाँ पे कसम से जितना मेरे से हो सकता था मैंने यहाँ पे दिल लगा के काम किया, पूरी जान मारी है। सुबह जाता था मैं यहाँ से कॉलेज, निकलता था तकरीबन 6:30-6:45। मुझे काम मिला था, इनाम ने दिलवाया था काम। वो इनाम के साथ एक लड़का काम करता था शमस, उसके भाई ने खोला था टेक अवे। इनाम ने उससे बात की कि यार मेरा एक दोस्त है इधर रहता है फ्लैट में, उसको काम चाहिए। उसने कहा लड़के को भेज दो। मैं चला गया वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि यार पहला महीना काम करना है यहाँ पे, आपको मिलेगा 5 पाउंड पर घंटा, क्योंकि आप ट्रेनिंग पे होगे। उससे अगले महीने, दूसरे महीने आपका रेट हो जाएगा 6 पाउंड। तो मुझे उस टाइम काम चाहिए था, बड़ी मुश्किल में था मैं, क्योंकि मैंने यहाँ से कॉलेज जाना होता था, तो ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा था, अपने खाने पीने का ख़र्चा था, और रेंट भी था। तो मुझे कुछ ना कुछ करना था। मैंने कहा ठीक है मैं करूँगा काम। फिर सुबह जाता था यहाँ से कॉलेज से छुट्टी होती थी मुझे तकरीबन 3:30, तो 5 बजे यहाँ पहुँचता था। तो मतलब समझे, मैं घर से जाता था सुबह 6:30-6:45 बग़ैर कुछ खाए, और रात को घर आता था मैं 12 बजे के बाद। 12 बजे क्लोजिंग हो जाती थी, फिर मैं घर आता था। और ये रूटीन मेरी तकरीबन चलती रही है 1 महीना, क्योंकि मैंने 1 महीना वहाँ पे काम किया टेक अवे पे, 1 से 1.5 महीना काम किया। और वो काम बताऊँ, गर्मी थी, और गर्मी में टेक अवे काम मुझे बहुत मुश्किल लगा है वो, क्योंकि उसमें आपको डोनर काटना होता है, आपको ग्रिल में काम करना होता है, और ये इसमें बंदा कब खड़ा होता है ना जब ग्रिल के आगे और डोनर के आगे, तो बंदे का मुंह हाथ सब सड़ जाता है। और एक और बात, जब आपकी क्लोजिंग, जब काम ख़त्म हो जाए, ऑर्डर्स ना आने हो,
उसके बाद होती है क्लोजिंग, जो आपने सफाई करनी होती है, मशीनें साफ़ करनी होती है, वो बहुत बुरा लगता है मुझे काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। बंदे का दिल करता है कि यार अभी तो थका हूँ, घर जाके आराम करूँ, लेकिन वो काम भी ज़रूरी होता है, क्योंकि चेकिंग वाले आते हैं अक्सर, वो आके चेक करते हैं कि सफाई है कि नहीं। अगर सफाई ना हो तो वो रेस्टोरेंट जो टेक अवे था उसको बंद कर देते हैं। तो तकरीबन 1-1.5 महीना ये सिस्टम चलता रहा। उसके बाद ये हुआ कि उस्मान भाई ने देखा कि यार ये तो बड़ा खपरा लड़का। उस्मान भाई ने ये किया, मेरे से पूछा कि यार मेरा एक दोस्त है, मुदस्सिर नाम है उसका, उसकी एजेंसी है और उसका रेट भी ठीक है, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करता हूँ, उसके पास हाउस कीपिंग का काम है और भी काफ़ी काम है। मैंने कहा उस्मान भाई आप बात करें, अगर वो देता है काम तो मैं उधर लग जाऊँगा। उस्मान भाई उससे बात की, मुझे वहाँ से शिफ्ट भी आ गई। तो फिर मैंने किस तरह यहाँ छोड़ना था काम, मैंने ये किया। फिर जब वहाँ से मेरी शिफ्ट आई, मैंने टेक अवे छोड़ दिया। वहाँ पे मुझे पहली शिफ्ट आई केपी की। केपी में ये होता है कि आपको बर्तन धोने होते हैं। बर्तन इस तरह नहीं है कि सब बर्तनों को साबुन लगाओ और पानी मारो धो, इधर वो सीन नहीं है। आपको देते हैं एक बकेट टाइप होती है, उसमें बर्तन रखो, मशीन में डालो, बर्तन धुलते हैं और जगह पे रख दो, दैट्स इट, इतना होता है। उसके अलावा इनके पास 2 काम और थे, 2-3 काम और थे। एक था वेटर का काम, तीसरा काम था इनका हाउस कीपिंग का, और चौथा था वेयर हाउस में, उसमें जो पार्सल्स होते हैं उनको जगह पर रखना होता है। खैर मैंने पहले 2 शिफ्टें की यहाँ पे केपी की। केपी के बाद मुझे हॉलीवुड हाउस में काम मिला एक दिन वेटर का। वो जो वहाँ पे मैनेजर था वो बहुत कोई अजीब खड़ूस सा था, इंडियन था। मैं ये नहीं कह रहा कि जो इंडियन लोग होते हैं वो बुरे होते हैं, इंडियन काफ़ी लोग मुझे अच्छे भी टक्करे यहाँ पे, लेकिन वो मैनेजर था बहुत बुरा था, वो बहुत बदतमीज़ किस्म का था। पहले दिन वहाँ मैंने शिफ्ट की, फिर उसके बाद मुझे दोबारा मिल गई यहाँ पे डबल ट्री बाय हिल्टन, जो कि है ऑक्सफोर्ड में। यहाँ पे मैं काम करता रहा काफ़ी टाइम, केपी भी, हाउस कीपिंग भी, साथ उसके वेटर काम भी करता रहा। तो ये का मतलब टेक अवे छूट गया, और टेक अवे के बाद मैं लग गया इधर डबल ट्री में। अब ये होता था कि मैं वहाँ जाता था कॉलेज से मैं सीधा काम पे यहाँ पे आता था। यहाँ पे जो रास्ता था उसका बहुत अजीब सीन था, क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत पड़ता था। बस उतारती थी एक जगह पे, वहाँ से फिर आगे बस जाती नहीं थी, तो वहाँ से मुझे पैदल चलना पड़ता था डबल ट्री तक। तो वो इस तरह काफ़ी टाइम चलता रहा। फिर मैंने सोचा कि यार मैं तो हूँ हाफिज़, अल्लाह का शुक्र है, तो ऐसा करता हूँ 7 कुरान पाक पढ़ाता हूँ, वो भी शुरू करता हूँ। तो मैंने फेसबुक ग्रुप्स थी वहाँ पे कोई पोस्ट की और लोगों ने देखी भी, तो मुझे वहाँ पे 3-4 लोग मिले। तो उनमें से 2-3 बंदों ने कहा कि यार हमें तो प्रॉपर कारी चाहिए, जिसकी मतलब दाढ़ी और वो लगता भी हो कि वाकई ये कुरान पाक पढ़ाता है और कारी है ये। अब मैं शक्ल से लगता नहीं हूँ कि मैं हाफिज़ हूँ या कारी हूँ। तो एक बंदा था वहाँ पे, उनमें से उनका नाम था अहमद भाई। बहुत ही कोई नेक बंदे, शरीफ बंदे और बहुत अच्छे स्वीट बंदे थे। अभी तक उन जैसा बंदा मुझे यहाँ पे टकरा नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा फेवर्स दिए यहाँ पे। खैर उन्होंने कहा कि साहब मेरे बच्चे को पढ़ाना है और मैं आपको पिक किया करूँगा घर से, और पढ़ाओगे दोबारा घर भी छोड़ा करूँगा। और पढ़ना सिर्फ 2 दिन है, सैटरडे संडे। और पढ़ना भी था, पढ़ाना भी तब है जब बच्चा कहेगा, बच्चे का दिल होगा तब पढ़ेंगे। अगर बच्चा कहेगा नहीं पढ़ना तब नहीं पढ़ना। काफ़ी बार ऐसा हुआ कि बच्चे ने कहा कि यार मेरा दिल नहीं कर रहा, तो उसके फादर ने कहा कि आज उसका पढ़ने का मूड नहीं है तो आज नहीं पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा सीन है, मतलब बच्चा पर बर्डन नहीं डाला है, क्योंकि वो स्कूल भी जाता था, घर आके उसने होमवर्क भी करना होता था, तो उसके पास 2 दिन होते थे छुट्टी के, तब भी बेचारा वो एंजॉय ना करे तो क्या करे। तो उसको पढ़ाना साथ, मतलब अब मेरा काम थोड़ा स्टार्ट हो गया साथ साथ। कॉलेज भी जाता था, साथ कुरान पाक भी पढ़ा लिया वीकेंड पे। और उसके अलावा ये भी हो गया कि काम करता था मैं एजेंसी में। तो बाकी आपको स्टोरी का बताऊंगा मैं। अभी फ़िलहाल कोई मेहमान आ गए मेरे, तो इंशाल्लाह स्टोरी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक इजाज़त दे अपने भाई को, बाय।